पार्ट 1 हाउ द स्लाइट एज वर्क द बीच बम एंड द मिलियनेयर। आप जिस व्यक्ति को बनने के लिए नियत है वही व्यक्ति बन सकते हैं। राल्फ वाल्डो एमरसन। मैं आपको अपने 2 दोस्तों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें मैं बचपन से जानता हूं। ये लोग न्यू मैक्सिको में मेरे पुराने पड़ोस के हैं। ये दोनों किरदार साथ में बड़े हुए, साथ में स्कूल गए, साथ में स्नातक हुए और कॉलेज में भी साथ रहे। वे दोनों बहुत ही मिलनसार लोग थे और मैं दोनों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया। हालांकि उनका बचपन एक जैसा था और हाई स्कूल तक वे दोनों शरारतियों के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। फिर भी उनमें जितनी भी कमियां थी वे अपनी इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा से पूरी कर देते थे। उनके कौशल और संभावनाओं को जोड़कर देखें तो मैं कहूंगा कि वे बराबरी के थे। वास्तव में वे लगभग हर मामले में एक जैसे थे। एक चीज को छोड़कर जो उनके द्वारा चुने गए विभिन्न रास्ते थे और जहां वे पहुंचे। पहले दोस्त ने कॉलेज छोड़ दिया, न्यू मैक्सिको से डेटना बीच, फ्लोरिडा चला गया, जो दुनिया का वसंत अवकाश राजधानी है, जहां वह एक समुद्र तट के आलसी के रूप में रहना शुरू कर दिया, वजन उठाने, लड़कियों का पीछा करने और अपने सुनहरे बालों को लंबा और घुंघराला बढ़ने दिया। लोगों ने उसे WWE पहलवान गॉर्जियस जॉर्ज के नाम पर बुलाना शुरू कर दिया। मेरा दोस्त एक छोटे तालाब में बड़े मछली की तरह काफी लोकप्रिय था, लेकिन वो एक समुद्र तट का आलसी था। धनी लोगों के लिए गोल्फ क्लब के बैग लेकर गोल्फ मैदान के घास काटकर किसी तरह जीवन यापन कर रहा था। फ्रस्ट्रेटेड और दुखी उसने अंततः डेटना बीच छोड़ दिया और वापस न्यू मैक्सिको चला गया, जहां उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। और क्या हुआ? व्यापार असफल हो गया और गॉर्जियस जॉर्ज ने सब कुछ खो दिया। फिर मेरा दूसरा दोस्त था, गॉर्जियस जॉर्ज का साथी। वयस्क होने के नाते इस आदमी का जीवन बहुत आकर्षक था। कॉलेज से छात्र के रूप में स्नातक होने के बाद उसने बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की और अपनी कक्षा में शीर्ष पर स्नातक किया। फिर एक विशाल टेक कंपनी द्वारा भर्ती किया गया, एक शानदार रेज़्यूमे बनाया और एक के बाद एक सफल उद्यमी परियोजनाओं का निर्माण किया। आज उसका जीवन हर तरह से समृद्ध है। उसकी एक सुंदर, अद्भुत बेटी है। दुनिया भर में हजारों दोस्त हैं। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफल कंपनी चलाता है और माप से परे खुश है। फिर भी वो अपने बचपन के दोस्त समुद्र तट के आलसी के साथ संपर्क में रहता है। वास्तव में वे बहुत निकट संपर्क में रहते हैं। मैं अक्सर इन दोनों लोगों के बारे में सोचता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनमें से कोई भी हो सकता था। वास्तव में मैं था, क्योंकि कहानी का वह हिस्सा जो मैंने छोड़ा था वो ये है। उन दोनों लोगों ने सालों तक एक साथ कमरे में रहते थे और वे आज भी लगातार संपर्क में हैं। इसका कारण यह है कि वे एक ही व्यक्ति है। वे दोनों मैं हूं। वो कॉलेज ड्रॉप आउट जो एक फ्रस्ट्रेटेड समुद्र तट का आलसी बन गया, जिसने अंत व्यवसाय में अपना हाथ आजमाया लेकिन वहां भी असफल रहा। वो था तुम्हारा असली। वो स्ट्रेट एक कॉलेज स्नातक जिसने एक के बाद एक व्यापारिक सफलताएं बनाई, जो एक शानदार परिवार के साथ करोड़पति बन गया, दुनिया भर में दोस्त और एक समृद्ध खुशहाल जीवन दोषी जैसा चार्ज किया। मेरे जीवन में बहुत सारी सफलताओं का आशीर्वाद मिला है, लेकिन मैं निश्चित रूप से इस तरह से शुरू नहीं हुआ। मैंने गॉर्जियस जॉर्ज कॉलेज ड्रॉप आउट गोल्फ ग्रीन्स कटर के रूप में शुरू किया। और मैं आपको एक रहस्य बताऊं, मैं आज भी वही व्यक्ति हूं जो मैं तब था। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने अनुभवों के माध्यम से बहुत बदलाव नहीं किया है। हम सभी ऐसा करते हैं। मेरा मतलब है, गहरे अंदर मैं वास्तव में तब से अलग नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसी प्रकार का बिजली का हमला एक रात में परिवर्तन हुआ हो। मैंने किसी पर्वत शिखर पर नहीं गया, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, कोई निकट मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ जिसने मुझे सार्वभौमिक भाईचारे की सच्चाई दिखाई। हालांकि मैंने कुछ बहुत ही भयानक असफलताओं का सामना किया है, जो उस समय लगभग निकट मृत्यु अनुभव की तरह महसूस हुए। मैंने वो नहीं बदला जो मैं हूं, क्योंकि चाहे जितने भी गुरु और चिकित्सक कहें, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई वास्तव में ऐसा कर सकता है। मेरा मतलब है, हम वही है जो हम हैं।
वो बच्चा जो एक फ्रस्ट्रेटेड समुद्र तट का आलसी बन गया, वो कभी भी कुछ भी नहीं था सिवाय औसत के। औसत स्कूल वर्क में, औसत खेलों में, औसत सामाजिक कौशल में। आज का अत्यधिक भाग्यशाली और गहराई से खुश व्यक्ति वही औसत बच्चा है, न अधिक न कम। और मैं इसे बिना किसी झूठे विनम्रता के कहता हूं। केवल एक कारण है कि मैंने वहां से यहां तक का परिवर्तन किया है, वो ये है कि कहीं न कहीं मुझे थोड़ा भाग्यशाली होने का अवसर मिला है कि मैं स्लाइड एज से परिचित हो सका। मैं वहां से यहां कैसे पहुंचा, और आप जहां कहीं भी हैं, वहां से जहां आप बनना चाहते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, इस पुस्तक का यही उद्देश्य है।